हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन 1111। हम अक्सर बोलते हैं कि हमें अनकंडीशनल लव फील करना है, या फिर हम जब सोचते हैं तो हमें वो इतना खूबसूरत लगता है। और हम सोचते हैं कि हमारे मम्मी या पापा और हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, या फिर इवन आर रोमांटिक पार्टनर, सोलमेट, या फिर कोई भी हमारे लाइफ में जितने भी लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स, सब हमसे प्यार करें और हम सबसे प्यार रिसीव करें, हम हमेशा खुश रहे। पर हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर हम उनसे प्यार रिसीव करना भी चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारे अंदर उस प्यार को फील करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक करके बैठे हैं, अगर हमने वॉल्स बना रखी है हमारे हार्ट्स के आसपास, अगर हम डरते हैं प्यार से, तो कोई हमसे कितना भी प्यार कर ले, हम उसकी खूबसूरती देख ही नहीं सकते। क्योंकि हमारी इनसिक्योरिटी, हमारा डर, हर चीज़ में हमें इतनी नेगेटिविटी दिखती है कि हम उस खूबसूरत एहसास को पूरी तरह से जी ही नहीं पाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सोचते हैं कि हमारी मम्मी का प्यार अनकंडीशनल होता है, हमारे पापा का प्यार अनकंडीशनल होता है। बट हमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारी परवरिश बेटर हो सकती थी, या फिर हमारे मम्मी पापा ऐसे टाइम पे हमारे साथ नहीं थे, या फिर वो यहाँ अगेंस्ट चले गए, हमारे मन की नहीं हुई। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हमारे लाइफ में जितने भी लोग हैं वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपना 100% दे रहे हैं, उनको जितना पता था उस हिसाब से उन्होंने हमारी परवरिश की। आज हम अगर उनसे कुछ ज़्यादा जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनमें मुड़कर कहें कि आपने हमारी परवरिश बेटर नहीं की, या फिर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप ऐसा करते तो बेटर होता। वो जितना जानते थे उस हिसाब से उन्होंने अपना 100% दिया। लेकिन हमें ये बात समझनी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इस बात को समझते हैं तो हम इस पैटर्न को चेंज करें। अगर हमें पता है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, तो इसका मतलब यही है कि अगर हमारी मॉम ने हमारे एक पर्टिकुलर टाइप में परवरिश की है और हमें लगता है कि वो उतना बेटर नहीं था, तो उसको हम बेटर बनाकर पास डाउन कर सकते हैं। हम उस चीज़ को चेंज कर कर प्यार से चेंज कर सकते हैं। और रिटर्न में उन्हें हमें सिर्फ प्यार ही देना है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो प्यार से किया। वो किसी चीज़ से बायस्ड नहीं था कि मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे करेंगे तो ही मैं प्यार करूँगा या करूँगी। वो अपनी जान में उन्होंने 100% दिया। उसी तरह हस्बैंड और वाइफ को लेकर होता है कि हम सोचते हैं हमारे पति ने हमें इतना प्यार करना चाहिए, या फिर हमारी वाइफ ने हमारी इतना सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। बट हम ये एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि हर जगह से हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांध रहे हैं, या फिर कारणों से, रीजंस से बांध रहे हैं। अगर रीजंस रहेंगे तो हम अनकंडीशनल लव कैसे करेंगे? क्योंकि अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि चाहे तुम जो भी हो, जैसे भी हो, जिस भी वजह से हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और उसका मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला बदतमीजी से बिहेव कर रहा है तो हमें वो एक्सेप्ट करना है। नहीं, हमें बस एक मर्यादा का ख्याल रखना है कि क्या चीज़ें हमें मंजूर हैं अपने लिए और क्या चीज़ें हमें नहीं है मंजूर। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि इंसान गलत नहीं होता, उसकी सिचुएशन गलत होती है। और अगर किसी के साथ तुम खुश नहीं रह पा रहे हो तो उसमें हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्यों खुश नहीं रह पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब अगर हमारी मम्मी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए और वो हमें नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें ये चीज़ सोचनी है कि सिर्फ क्योंकि वो हमें वो एक चीज़ नहीं दे पा रहे तो क्या हम उनसे प्यार करना बंद कर सकते हैं? जब भी
कोई भी सिचुएशन में हो, तो एक चीज़ हमेशा सोचे कि हम हर किसी को लेकर, हर किसी के साथ हम ये एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें हमें ये सोचना है कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो दिमाग में आने दो, जितने थॉट्स आते आने दो कि इसने ऐसे किया वैसे किया, फिर ये हुआ वो हुआ, ये बोल दिया ये कर दिया, सब 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 हो जाने दो, जितने थॉट्स आ सकते सब पास हो जाने दो। और लास्ट में सोचो, ठीक है ये सब कुछ कर दिया, क्या अब मैं इससे प्यार करना बंद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर जवाब नहीं है तो फिर उन सारी बातों का क्या मतलब है? आप बस प्यार से जाओ, उनसे बोल दो कि देखो मुझे इन बातों का बुरा लगा, एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन करो और उसके बाद में उसको बोलो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो, या मैं चाहती हूँ तुम मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो, इस चीज़ की तरफ ध्यान दो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सामने वाला हमसे प्यार करता है तो वो डेफिनेटली ट्राई करेगा। और प्यार का मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो सामने वाले ने ऐसे ऐसे करना चाहिए। वो करेगा भी या फिर वो नहीं भी करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसका बचपन कैसा रहा है, उसकी परवरिश कैसी रही है, या फिर उसके सिचुएशंस आज भी कैसे है, या कितनी जिम्मेदारियां उसके ऊपर है। तो अगर हम अनकंडीशनल लव रिसीव करना चाहते हैं तो हमें पहले उसको देने लायक बनना पड़ेगा, और वो किसी और को देने से पहले खुद को देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अनकंडीशनल लव फील कैसे करें। सो अनकंडीशनल लव फील करना मतलब पहली चीज़ कि खुद से बात करना शुरू करना, खुद से पूछना कि क्यों मैं खुद से प्यार नहीं कर पा रही हूँ, ये कौन सी फीलिंग्स है जो आईने में देखकर आपको अपने लिए आती है, क्यों ऐसी नौबत आती है जो जहाँ हम एक्सपेक्ट करें कि किसी और ने हमसे प्यार करना चाहिए। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि चाहे जो भी हो, हमारा भगवान हमेशा हमसे बहुत प्यार कर रहा होता है। अगर एक सिचुएशन में हमारे मन जैसा हो रहा है तो वो क्या है, वो भगवान का प्रेजेंस है। वो भगवान हमें खुश करने के लिए जो काम कर रहा है वो है। और अगर हमारे मन का कुछ नहीं हो रहा है तो उस वक्त में भी भगवान हमें बचा रहा है, क्योंकि शायद उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि जब हर चीज़ में भगवान मुझसे हर तरह से प्यार कर ही रहा है तो इंसानी प्यार तो बहुत छोटा है। और चलो इंसानी प्यार में भी बहुत प्यार है, लेकिन उसको महसूस करने के लिए हमें अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना पड़ेगा। और अनकंडीशनल लव हम तभी फील कर सकते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखेंगे। क्योंकि अगर हम पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो हम पास्ट की बातों को लेकर या तो दुखी रहेंगे या फिर पास्ट के ख्यालों में खोए रहेंगे कि मैं तो ऐसी थी। और अगर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो डर मन में आएगा कि आगे जाके कैसे कुछ होगा, या फिर सपनों में खो जाओगे। लेकिन अगर सच में फ्रूटफुल कुछ चाहिए है तो अपना प्रेजेंट सबसे ब्यूटीफुल बनाना है। किसी भी सिचुएशन में हो, सबसे पहले सोचना है कि इस मोमेंट में मुझे क्या चाहिए, इस सिंगल मोमेंट में जहाँ मैं हूँ जिस वक्त, क्या इस वक्त मुझे क्या चाहिए है। छत है, खाना है, कपड़े हैं, एजुकेशन है, जॉब है। अगर इनमें से एक चीज़ नहीं भी है तो भी बाकी चीज़ें हैं। इंक्रीज योर वाइब्रेशन, क्योंकि अगर आप सैड रहेंगे तो आप सैड ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप खुश रहेंगे तो आप खुशी ही अट्रैक्ट करेंगे। और हमारा बेस्ट वर्जन सिर्फ तब आता है जब हम खुश और कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर हम डरे हैं, सहमे हैं, या फिर हम अंडर कॉन्फिडेंट है, या फिर हम सैड है किसी वजह से,
सो वी कैनॉट गिव आवर 100%, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम अपने दुखों में इतने स्टक रहते हैं कि हम अपने प्लस पॉइंट्स को उतने अच्छे से किसी के सामने रख ही नहीं सकते। सो अगर एक मोमेंट में हमें तकलीफ है तो यही सोचना है कि क्या इस वक्त फिजिकली मुझे कुछ चाहिए, खाना पीना सब कुछ चल रहा है, बॉडी को जो मिलना चाहिए वो चल रहा है, यस ओके, सो सब कुछ परफेक्ट है, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। जिस दिन आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दोगे, जिस दिन आप खुद से इमोशनली आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे इमोशनली, तो उस दिन आपको किसी को ब्लेम करने का या किसी को नीचा दिखाने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अक्सर जब भी हम किसी को ब्लेम करते हैं, एक्चुअली इनफैक्ट हम खुद से भाग रहे होते हैं, इसलिए हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। अब मैं बताती हूँ ये एक्सरसाइज कैसे वर्क करती है। सपोज आप इस वक्त बहुत ही ख़राब मूड में हैं, अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कीजिए और अपने आप से पूछिए हाउ आर यू। आंसर आएगा इसने ये किया, उसने वो किया, और ऐसे चलता रहेगा कुछ वक्त। लेकिन कुछ वक्त के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि डेप्थ में जाने के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी कुछ और ही थी। मैं ब्लेम किसी और पर डाल रही थी या डाल रहा था, बट किसी और के कारण मैं ऑलरेडी ट्रिगर्ड स्टेट में था, मेरा मूड ऑलरेडी ख़राब था, और किसी और के कुछ अच्छे करने पर भी हम उसकी अच्छाई देख नहीं पाए, या फिर छोटी सी गलती पर भी बहुत ज़्यादा चिढ़ गए हैं हम। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपका मूड बहुत ही ख़राब है, उसमें अगर आपको कोई टोक दे तो आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अगर आप घर से बहुत ही अच्छे मूड में निकले और फिर किसी ने आपको टोक दिया तो उसको आप बहुत ही आसानी से माफ़ कर दोगे, या फिर आप जान पाओगे कि उसने जानबूझ के नहीं किया। तो यही सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखकर हमारी रोज़ की ज़िंदगी जीना शुरू करें तो हम कभी भी नाखुश नहीं रहेंगे, खुश रहना आसान हो जाएगा। और यही जीने का सही तरीका है, और यही अनकंडीशनल लव है, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला हमारे साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहता है, उसका मन हमसे सिर्फ प्यार करता है, बस उसको सही तरीका शायद पता नहीं है, या फिर वो उसकी जर्नी है कि उसको कैसे ग्रो करना है। लेकिन एक इंसानी रूप में, एक एज एन इंडिविजुअल हमें तो ग्रो करना ही चाहिए, स्पिरिचुअली भी चक्रास पे काम करना चाहिए, और हार्ट चक्र जितना ओपन रखेंगे उतना यूनिवर्स से प्यार रिसीव कर पाएंगे, उतना हमारे आसपास के लोगों से प्यार रिसीव कर पाएंगे, और जो रिसीव करेंगे उसके लिए ग्रैटिट्यूड रख पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसके लिए आप थैंकफुल रहोगे कैसे? उसके लिए एक काम स्टेट ऑफ माइंड चाहिए जिससे हम सामने वाले का प्यार समझ सके, उसके एफर्ट समझ सके। और इसका मतलब ये भी होता है कि तुम दूसरे का भी सिर्फ ग्रोथ चाहते हो, ऐसे नहीं कि तुम मेरे लिए ये करते जाओ वो करते जाओ। जब उसका चेहरा मायूस है तो आपको पता होगा कि ये दुखी है, तो उस वक्त ये मैटर नहीं करता कि वो आपके लिए क्या कर रहा है, उस वक्त ये मैटर करता है कि आप उसको कैसे समझाए, या उसको कैसे हंसाए, या फिर आप क्या बेस्ट कर सकते हो उसके लिए उस मोमेंट में। सो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अकेले की होती है, खुद की होती है। लेकिन जिस दिन हम इतने सेल्फ सेटिस्फाइड बन जाते हैं कि हमें किसी से रिसीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस दिन हम अपने साथ साथ हमारे अपनों को भी वो लव प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक्चुअल ब्यूटी लाइफ की यही है। अगर इसके अलावा और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। गुड बाय, गुड डे फ्रेंड्स।